अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट। 5 एज अ होल है, चूंकि नेगेटिव नंबर है तो हमने टुवर्ड्स द लेफ्ट आना है। तो यहाँ तक तो हमारी बात कंप्लीट। 5 से लेके -5 से लेके -6 तक जो है वो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। तो अब हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो ये हमारा नंबर कहीं जो है वो एग्जैक्टली यहाँ पे लाई करेगा। तो -5 1/5। अच्छा, अब इसका है पार्ट सेकंड। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई, इसको हमने कन्वर्ट किया मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन से हमारे पास आंसर आ गया 5 एज अ होल 2/3। इसका मतलब है 5 तक तो हमारे पास बात सही है। पॉइंट एग्जैक्टली कहाँ लाई करेगा, हमने 5 से लेके 6 तक को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। जितना डिनोमिनेटर है उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। उसके बाद न्यूमरेटर जो है वो आपके पास 2 है, तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर 2। तो ये पॉइंट एग्जैक्टली लाई करेगा 5 एज अ होल 2/3। यहाँ पे ये पॉइंट लाई करे। पार्ट 3 -2 लेस देन x लेस देन 4। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास इनइक्वालिटी है और कोई इक्वल का साइन जो है वो होल्ड नहीं कर रहा। जब इक्वल का साइन नहीं होता तो इसका मतलब है कि -2 और 4 जो है ये एक्सक्लूडेड वैल्यू। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, -2 यहाँ पे हम एम्प्टी बबल बनाएंगे और 4 यहाँ पे भी हम एम्प्टी बबल बना लेंगे। उसके बाद आपके पास है 2 से बड़ी वैल्यूज। तो बड़ी वैल्यूज जो है वो आएंगी टुवर्ड्स द राइट साइड। तो ये आपने राइट साइड को मूव करना है। और 4 से छोटी वैल्यूज, तो 4 से छोटी वैल्यूज यहाँ पे ये मूव करेंगे। तो ये आपके पास इतना, इसके बीच में जितने वैल्यूज हैं ये सारा आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो इसका पार्ट 4 है जिसमें लिखा हुआ है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। इक्वल टू का मतलब यही हुआ कि अब हमारे पास 6 जो है वो इसमें शामिल है, यानी 6 और 6 से जितनी बड़ी वैल्यूज हैं। तो 6 और 6 से बड़ी वैल्यूज देखें यहाँ पे आपने बनाया। अब चूंकि इक्वल का साइन है तो इसलिए हमने इस बबल को फिल कर दिया। और 6 से बड़ी वैल्यूज, तो जाहिर है बड़ी वैल्यूज क्या होती हैं, राइट साइड पे होती हैं। तो ये आपके पास बड़ी वैल्यूज सब जो है वो राइट साइड पे चली जाएगी। तो ये आपके पास इसका